हेलो मेरे एस्पिरेंट, आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके, जो कि होने वाली है एक कोचिंग के इनॉग्रेशन की। आइए आपको अंदर चल के सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक और कोचिंग के इनॉग्रेशन में, जिसकी लोकेशन है हेलीकॉप्टर चौराहा के पास से। आप लोगों को यमहा शोरूम के पास आना है। यमहा शोरूम आप देख सकते हैं, सर्विस सेंटर है। यहाँ पर एक नई कोचिंग का स्थापना हुई है जिसका नाम है हेस। ठीक है, लेवल टीयर 2 में 45 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 45। अब ये बताओ, ये रीडिंग सेक्शन से उसमें कितना क्वेश्चन है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कितना क्वेश्चन रहता है? 30। कितना? 30। क्या करना है? 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का, 5 या 10 क्वेश्चन। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन रहेगा तो 2 क्लोज पैसेज रहेगा, अगर 5 क्वेश्चन रहेगा तो 1। 4 क्वेश्चन रहता है पैरा जंबल, जिसको आप पीक्यू आरएस कहते हैं। ठीक है, हुआ है कंप्लीट प्रिपरेशन, मतलब पूरी तैयारी। जहां तक आपको तैयारी, जो तैयारी चाहिए आपको, नहीं बाकी नहीं। अच्छा, तो वो उसमें क्या संतुष्टि थी कि वोकैबुलरी नहीं पढ़ाई जाती और कोई टेस्ट नहीं होता, एग्जाम ओरिएंटेड कोई इस तरह से प्रिपरेशन कराता हूँ। राइट, पूरी आजादी होती है क्वेश्चन पूछने की, पूरी आजादी होती है डाउट पूछने की, खड़े होकर कोई भी पूछने की, है ना, लेकिन डिसिप्लिन में रहते हैं। राइट, तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टूडेंट मिले हैं जो कि इस कोचिंग के छात्र हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। कितने टाइम से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं? यहाँ तो हमें भाई लगभग हो गया 2 मंथ हो गया होगा। 2 मंथ आपको हो गया। कैसा लग रहा है यहाँ के? यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा कोचिंग है। यहाँ पे सर भी जो है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पर किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यहाँ तो भाई हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं। जीडी की तैयारी कर रहे हैं। जी। ये आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, कितना है? नहीं, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले मैं और कहीं कंपटीशन करता था, पर वहाँ छोड़ दिया। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। यहाँ सर के पास आए हैं, यही तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है। इससे पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? जी कर रहे थे, पर वो अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं एसएससी जीडी की तैयारी करने। जैसे कि आपने बताया, जो राजीव सर है वो आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाते हैं। क्या आपको रीजनिंग समझ में आती है? जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाना हुआ बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं। हम क्या बता ही सकते हैं उनके बारे में। अच्छा, जो वो पढ़ाते हैं आपको एकदम बिल्कुल समझ में आता है? जी। वापस में आप घर जाके आपको देखना नहीं पड़ता, जो पढ़ा देते हैं? नहीं भाई, पढ़ाने का बेस ये है कि पढ़ा देते हैं, फिर हम लोग घर पे जाने के मतलब घर पे जाकर रिवाइज करो, नहीं तो बंदे भूल जाते हैं। इसलिए रिवाइज नहीं करो तो भूल जाते हैं, इसीलिए पढ़ना पड़ता है भाई। कोचिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिली है? यहाँ पे तो भाई सुविधा भी सही है। यहाँ पे लाइव मतलब क्लास भी मिल जाते हैं, PDF नोट्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं भाई। की तैयारी के लिए पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानना, है ना। एग्ज़ाम होता क्या है, एसएससी एग्ज़ाम क्या होता है। जैसे एसएससी ये जो है एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये रिक्रूटिंग बॉडी है। मतलब जो भर्ती करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो है कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में 4 कैटेगरी की नौकरी होती है, A, B, C और D। ए कैटेगरी की नौकरी कौन भर्ती करता है? यूपीएससी। बाकी B, C, D के लिए एसएससी करता है। ठीक है, अब एसएससी 4 एग्जाम मेनली जो कराता है वो है CGL, CHSL, MTS और CPO। CGL और CPO के लिए चाहिए होता है ग्रेजुएशन, CHSL के लिए 12वीं और MTS के लिए 10वीं 10th। ठीक है, 12th होना चाहिए और इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसके लिए फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। सीपीओ क्या है? सीपीओ जो है, सीपीओ के थ्रू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। सीपीओ के थ्रू BSF, CISF, CRPF और दिल्ली पुलिस में SI की भर्ती होती है, SI सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, CGL के थ्रू जो है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और उसके जितने डिपार्टमेंट हैं
उसमें अधिकारी की भर्ती होती है, ऑफिसर रैंक की भर्ती होती है। उसके लिए सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। सीजीएल अकेले में हर साल 15 से 17,000 वैकेंसी आती है, ठीक है, एवरी ईयर। तो और सीएचएसएल क्या करता है, क्लर्क की भर्ती, क्लर्क लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क की भर्ती करता है सीएचएसएल के थ्रू। और ये भी जो है सारे मिनिस्ट्रीज और उसके डिपार्टमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और उसके डिपार्टमेंट, मतलब जो केंद्रीय मंत्रालय है और उसके जितने डिपार्टमेंट हैं, इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ठीक है ना, इस तरह के सारे डिपार्टमेंट, जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, ठीक, इन सारे डिपार्टमेंट्स में भर्ती करता है अधिकारी और कर्मचारियों की, दूसरे कर्मचारियों की, और बी सी डी ग्रेड के कर्मचारियों की, ठीक। सबसे अच्छी बात है ये कि चारों एग्जाम का जो सिलेबस है वो सेम है। तो अगर कोई कहता है कि मैं सीजीएल की तैयारी करूंगा, तो सीजीएल की तैयारी नहीं बल्कि क्या करता है, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करता है, और जो तैयारी करता है वो सारे एग्जाम पे लागू होती है, उसके सारा सिलेबस सेम है। और हम लोग जिस तरह से पढ़ाते हैं वो पूरे एग्जाम को कवर करके चलते हैं। तो सीजीएल में टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम होता है, ठीक है, टीयर 2 एग्जाम होता है। अच्छी बात यह है कि टीयर 1 और टीयर 2 का भी सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, टीयर 2 की तैयारी करवाते हैं, टीयर 1 अपने आप कवर हो जाता है उसमें, ठीक। तो हम कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको पहले ये सलाह देते हैं कि भाई तुम टीयर 2 की तैयारी पे फोकस करो, टीयर 1 अपने आप निकल जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा, कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए उसको सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो है एग्जाम के पेपर सॉल्व करना। क्यों सॉल्व करना? क्योंकि उससे आपको एग्जाम के डिमांड का पता चलता है, आपका खुद का अपना लेवल क्या है वो पता चलेगा, कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, आपकी वीकनेस है, या कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक में आप अच्छे हैं, आपकी स्ट्रेंथ है। तो जिसमें स्ट्रेंथ होगी उस पर कम काम करने की जरूरत है, फोकस कम करने की जरूरत है। जिसमें आप वीक हैं उसमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है। और ये पता कैसे चलेगा? जब आप एग्जाम पेपर लगाओगे। तो करना ये होता है तैयारी करने के लिए कि पीछे के जो एग्जाम 2-3 साल के हैं वो ये हैं, उनका टीयर 1 और टीयर 2 का पेपर 4-5 पेपर दोनों का लगाना होता है। उससे आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये नहीं देखना कि मेरा कितना आ रहा है या कितना मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, पूरी सीरियसनेस के साथ पूरा पेपर सॉल्व करिए, अपने आप पता चल जाएगा आपका लेवल और एग्जाम का डिमांड दोनों, ठीक है। ये कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ये करना जरूरी होता है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे क्या। इन एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ठीक। जीए या जीएस जनरल अवेयरनेस और जनरल हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स जो है विजित सर पढ़ाते हैं, विजित मिश्रा सर पढ़ाते हैं। पूरा हम लोग टीयर 1 और टीयर 2 इसमें कवर होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ, विवेक त्रिपाठी सर, ठीक। रीजनिंग राजीव मिश्रा सर पढ़ाते हैं, और जीएस दिव्यांश सर जो अभी पढ़ा रहे हैं, जो क्लास ले रहे हैं वो पढ़ाते हैं। एकमात्र एग्जाम है जिसमें रेगुलर वैकेंसी जाती है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम्स पढ़ाते हैं, उसी में फोकस्ड हैं, उसी के बारे में फोकस्ड हैं। और हम लोग खुद भी क्वालिफाइड हैं, इस एग्जाम को कई बार क्वालिफाई किए हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल है ना। तो हम लोग अच्छे से गाइड कर पाते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग खुद उस एग्जाम से जुड़े हुए रहे हमेशा। और जो भी नया एग्जाम का नया ट्रेंड होता है, कोई अपडेट आता है या क्वेश्चन पैटर्न या एग्जाम पेपर का पैटर्न कोई बदलता है तो उसमें हम अपडेट रहते हैं, तैयारी भी उसी हिसाब से कराते हैं, ठीक है। ये इतना कराते हैं और पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है, 11 रहता है, ठीक। 11 to 12 मंथ सिलेबस रहता है। इसमें रीजनिंग चलती है 3 महीने, 3 महीने में रीजनिंग खत्म हो जाती है। इंग्लिश जो है 7 से 8 महीने चलेगा पूरा। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर तीनों कवर्ड होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। मैथ्स पूरा जो है अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स पूरा चलता है, 9 से 10 महीने ये चलेगा। और जीएस का पूरा सब्जेक्ट जो 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो पूरा चलता है, उसका भी ड्यूरेशन 9 से 10 महीने है। तो ऐसा चलता है, कुल मिला के 11 से 12 महीने में ये कोर्स खत्म होता है। 11 से 12 महीने क्यों? अगर 10 महीने मैक्सिमम चल रहा है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं लास्ट में, है ना। खूब सारा मॉक लगाते हैं, खूब लगवाते हैं, खूब सारा क्वेश्चन लगवाते हैं, 10,000 प्लस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का सॉल्व कराते हैं। इतना क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं कि अपने आप वो यूज्ड हो जाता है कि एग्जाम में जो भी आ रहा है, जिस तरह से पूछा जा रहा है उसके बारे में वो पूरी तरह से अपडेटेड होता है, उसको पूरी नॉलेज हो जाती है। तो हर कोई भी स्टूडेंट पूरी तरह से डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंट है। देखिए, इस जो हम लोग फीस जो चार्ज करते हैं वो है 21,000 रुपीज़ वन टाइम कोई पेमेंट करता है। अगर किसी को 2 बार में पेमेंट करना है, 1 बार में पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए 23,000 रुपीज़ है, ठीक है। और अगर 2 बार में भी नहीं, कोई 3 बार में पे करना चाहता है कि सर हम लोग
सिर्फ 3 बार में पे कर पाएंगे तो उसके लिए 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपये। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि भाई 21,000 आप पे कर दीजिए एक ही बार में और आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है कि भाई अगर वो जितने में वो कंफर्टेबल हैं या कन्वीनियंट हैं वो चूज कर लें, बाकी कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है हमारे। कॉम्पिटिटिव टेक्स्ट हैं जो कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में काम हो रहा है, वो किस लैंग्वेज में रहेगा? इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, ठीक है। यहां पे जो ऑर्डिनेंस का मतलब है, इसका मतलब होता है अध्यादेश, समझ में आया ना। अध्यादेश का अधिकार राष्ट्रपति के पास भी होता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 होता है, समझ में आया ना। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है, ठीक है, जब कभी पार्लियामेंट सेशन में ना चल रही हो तब। विथ द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राज्यपाल हैं, प्रीवियस कंसेंट मतलब कि प्रेसिडेंट से पहले इन्होंने एक आज्ञा ले ली है, एक मतलब ले लिया है, कंसेंट ले लिया प्रेसिडेंट का, ठीक है। ऑथराइजेस द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये हिंदी लैंग्वेज का यूज को ऑथराइज कर। कोचिंग का फुल डिटेल्ड इनॉग्रेशन वीडियो गुरु को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते रहेंगे इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तो बने रहिए नेक्सस गुरु के साथ, क्योंकि नौकरी की बात नेक्सस गुरु के साथ।